it is there like write the preparation of see very important exam point of view I'm talking to you. Suppose the preparation of nylon 6 is there and this we want to write. Even in MCQ it can be there. Um, write the monomer of nylon 6. So many more polymers are there. Say 20 polymers are there. For all that 20, you have to remember monomers. Like for nylon 6, do you know what is the monomer of this nylon 6? In this chapter, say monomers we should know and then uses. Nothing else in this. And definition part is also there like what are elastomers or biodegradable polymers. So definition, uses, and say name of this thing monomer. So the page 336 is also very important for you all that you should go through. ये भी जरूर देखना आप. ये पेज ना बहुत ही खास है आपके लिए. पेज 336. Even that all one best thing is like that board का that question bank which they have given ना, वो तो एक बार जरूर सॉल्व कर लेंगे हम लोग. और जब भी आप वो सॉल्व करेंगे ना तो ऑलमोस्ट ऑल सब आपका हो जाएगा. ये पॉलीमर के जो भी टॉपिक्स है सारा रिवीजन हो जाएगा. तो अभी मैंने जो नायलॉन 6 लिख के रखा है तो आपको मालूम है इसका कि मोनोमर क्या है. एंड जब तक बेटा मोनोमर नहीं पता रहेगा ना तो इसका रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे. बिकॉज देखो इसमें ये मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली. सो ये जो का पॉलीमर्स है यहाँ पे आपको क्या क्या लर्न करने मालूम है. डेफिनेशंस मालूम होने चाहिए. इसमें ढेर सारे पॉलीमर, होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर और HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, LDP नाम है उसका, है ना. या फिर लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर. सो बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस भी हैं. तो एक तो डेफिनेशंस हमें देखने होंगे इसमें और इसके बाद फिर अब डेफिनेशंस तो बहुत सिंपल सा आप जस्ट यू कैन गो थ्रू. ये आप जरूर देख सकते हैं. यूजेस आपको देखने चाहिए जैसे कि बैकलाइट का क्या यूज है या पीवीसी का व्हाट इज द यूज. तो ढेर सारे. इवन योर नायलॉन 6 का व्हाट इज द यूज, टेरिलीन का यूज क्या है. तो डेफिनेशन है, यूजेस है इस चैप्टर में. और इसके बाद अगर ये आप देख रहे हैं फिर जो मैं मोनोमर की बात कर रहा था तो मोनोमर मालूम होना चाहिए. क्योंकि अगर आपको मोनोमर पता होगा then only you will be able to write preparation of polymer. क्योंकि रिएक्शन भी आ सकते हैं. आ सकते मीन्स आएंगे ही. प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर तो आएगा जरूर ऐसे. तो उसमें से एक मैंने दिया है देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6. तो 4 चीजें ऐसी दिख रही हैं. तो नायलॉन 6 के लिए इंपॉर्टेंट क्या मालूम है. जैसे कि टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर चैलेंजिंग लगेगा. पर जो मैं पीडीएफ आपको पहले सेंड किया रहूंगा पॉलीमर का या जो आज देने वाला हूँ ये आपको थोड़ा इजी लगेगा. जैसे देखिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. ये नायलॉन 6 का जो मोनोमर है ना उसका स्ट्रक्चर देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया. और इससे बेहतर और बढ़िया स्ट्रक्चर आपको टेक्स्ट बुक में भी समझ में नहीं आएगा. आपको बता दूं तो ये जो हेप्टागन है ये यहाँ पे वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड हियर वी हैव NH. और बाकी जो है ना ईच कॉर्नर देयर इज CH2. बाकी सब जगह पे CH2 है. CH2. तो इसका नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टन. So this is the monomer. N molecules of this. इसका N molecules when it undergoes polymerization
at 533 Kelvin in inert atmosphere of nitrogen, we get nylon 6. So this is the monomer which I have written here, epsilon caprolactam. Further, how to get nylon 6? For that, just keep in mind that the bond between CO and NH breaks. And see how I'm writing clockwise लिखना है हम लोग को, मतलब पहले हम लोग NH लिख देंगे and after writing this NH then CH2 we have 5 time here, 5 बार CH2 दिख रहा है, तो that you can write here, तो आप लिख सकते हैं CH2 5 time and after this then to the end we have C double bond O. Yes, how we got the structure? आप देख रहे हैं कि नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर मुझे कैसे मिला है। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अगर प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 करना है ना, तो नायलॉन 6 का मोनोमर का स्ट्रक्चर आपको और नाम पता रखना ही पड़ेगा। दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। और फिर आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे किया है। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेक करके दिखाया है, आपको शो किया है मैंने। और इसके बाद हाउ वी स्टार्टेड राइटिंग, पहले हमने NH लिखा है, देख लीजिए, फिर CH2 जो है वो 5 टाइम है, सो दैट 5 टाइम इट इज हियर, और लास्ट में C डबल बॉन्ड O तो लिख दिया। तो ऐसा लिखने के बाद देन फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको अब आप क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट करने वाले हैं और यहाँ N लिखना पड़ेगा आपको। जब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये ऐसे N लिख देंगे आप, तो ये हो गया आपका नायलॉन 6 तैयार। यही है नायलॉन 6। तो देखिए ये सब सारी चीजें तो मैं ऐसे आपको बताते जाऊंगा, ये रिवीजन होगा। बाय द टाइम आप ऐसा करिए, अभी जब तक बेटा देखो बुक नहीं देखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप क्या करो मालूम है, आप जरा सर्च करो कि ये ब्यूना एस और आपका टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, इवन ऑर्लॉन आप ढूंढिए। ऑर्लॉन अगर इफ इट इज आपको ढूंढ लेते हैं, देखिए कहाँ पे है। तो ऐसे कुछ पॉलीमर्स है, इनका जरा आप मोनोमर देखिए कि व्हाट इज गिवन है ना। इवन इसके साथ साथ एक जैसे भी नायलॉन 6 किया मैंने, तो नायलॉन 6 नायलॉन ओपन बुक आप जरा ढूंढिए ये। और एक और देख लेते हैं हम लोग, वो तो चले ठीक है, सिंपल सा है, PHBV नाम है, PHBV। देख रहे हैं इतने सारे आगे, जबकि आते आते तो एक और बेटा बहुत खास है, उसका नाम टेरिलीन है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग, टेरिलीन। तो इतने सारे जो नाम है ना, तो आप अभी ओपन बुक करके जरा देखिए इनका मोनोमर क्या है बेटा, जरा जो राइट डाउन, और मैं पूछता हूँ, जरा मुझे बता दीजिए। फिर ये सारे प्रिपरेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और बेटा ये याद आने के लिए क्या करना पड़ेगा बताया, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। जितने मोनोमर है जैसे ब्यूनास है, आपको सब ब्यूनास लिखना पड़ेगा, टेफ्लॉन लिखना होगा। और उसके सामने इन फ्रंट ऑफ दिस ये हैव ट्राइड मोनोमर। और ये मोनोमर बेटा तुमको ना रोज देखना पड़ेगा ऐसा। एक्चुअली ऐसा ना 20 कितने वाले 20 है, 20। तो अगर दो दो भी रोज देखेंगे ना आप, जैसे ब्यूनास का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजीन है, उसको CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच है, ये इसका नाम है स्टायरीन। और प्लस साथ में क्या है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पसंद आता है बेटा, क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि सर ये कहाँ से आया, आपको कैसे मालूम पड़ा, हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो बेटा ये याद ही रखना पड़ेगा, और इसका एक ही तरीका है कि इसको जब आप बार बार देखेंगे ना कि ब्यूनास का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तभी याद होने वाला है ये। दूसरा बेटा कोई फॉर्मूला कोई तरीका नहीं है। अभी टेफ्लॉन है,
अभी टेफ्लॉन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है या फिर इसका मोनोमर क्या है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि CF2 और CF2 ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये इसका मोनोमर है जिसका नाम है टेट्राफ्लोरो इथलीन। मैं देखता हूँ बेटा शायद से किसी ने कुछ आंसर किया। ओके परमेश, वेरी नाइस, सब ढूंढ के निकाला है, अच्छा ही बेटा किया बेटा। लेकिन बेटा तुमने ये टेफ्लॉन वाले का टेट्रा क्लोरो लिखा है बेटा, टेट्रा फ्लोरो होना चाहिए, क्योंकि टेफ्लॉन में तो फ्लोरीन होता है बेटा, शायद से बाय मिस्टेक कुछ गलती हुई रहेगी। बहुत बढ़िया किया बेटा, तुमने क्या क्या आंसर किया देखता हूँ जरा। ऑर्लॉन का तुमने अक्राइलोनाइट्राइल बोला है, वेरी गुड। नायलॉन 6 बोला था बेटा, 6 नंबर 4 पे बेटा, 4 नंबर पे ई कैप्रोलैक्टम नहीं आएगा बेटा। देखो क्या होता है मालूम है, यहाँ नायलॉन 6 था बेटा, ये नायलॉन 6 है, इधर 6 है, और यहाँ देखिए मैंने क्या दिया आपको, 6 दिया है। हाँ बराबर, आपने आंसर किया बाद में, एडपिक एसिड एंड हेक्सामेथ्रिन बराबर लिखा है। टेरिलीन बेटा, टेरिलीन का आपने आंसर नहीं किया, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन बट यू ट्राइड, बहुत अच्छा आपने कोशिश किया है और ढूंढ के निकाला, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है। तो वही बेटा आपको देखो सैंपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है आपको, कि ये चैप्टर बेटा हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये चैप्टर अच्छा करने के लिए बेटा अपने को यही करना पड़ेगा कि सारे जो पॉलीमर्स दिख रहे हैं ना, इनका सबका मोनोमर बेटा मालूम होना जरूरी है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर अच्छा मोनोमर मालूम हो गया तो क्या होएगा, मोनोमर मालूम होने पे ही बेटा हम रिएक्शन लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए सपोज इफ अगर बेटा ऐसा एग्जाम में हम लोग आता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूनास, ऐसा आ गया प्रिपरेशन ऑफ ब्यूनास, ये आ गया। जैसा कि परमेश ने भी रिप्लाई किया है इसके बारे में, इसका उन्होंने लिखा है, वो मोनोमर बताया। ये चीज देखा जाए तो बेटा इसमें कुछ चीजें छुपी हुई हैं, अगर आप चाहें तो ब्यूना एस के नाम से ही कुछ हिंट निकाल सकते हैं बेटा, बताता हूँ आपको। जैसे ये जो एस है बेटा, एस से क्या हो सकता है मालूम है, एस से हो सकता है स्टायरीन, ये जो एस है आपका, एस की मदद से हो गया स्टायरीन। एक और है बेटा, इसका नाम है SBR भी है शॉर्ट फॉर्म में, तो कभी SBR, इट्स ट्रेड नेम इज SBR, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो यहाँ लिख देते हैं SBR। अगर आपको ये पता चले ना ब्यूनास का यूज क्या है, आप सोच में पड़ जाओगे। ये आर्टिफिशियल रबर है, मैन मेड रबर, और यही मैन मेड रबर का यूज करते हैं टू मेक बबल गम, इसी से बबल गम बनाते हैं, और इसी से मीन्स ऑफ ब्यूनास inner tube of tire is made, inner tube of tire, टायर इंडस्ट्री, सोचो ये टायर इंडस्ट्री में यूज होता है, यही बबल गम बनाने में भी यूज होता है। और ये सोच और सोचिए आप इसका नाम क्या रखा गया है, आर्टिफिशियल रबर है ये। तो स्टायरीन जो आपका है ना, तो स्टायरीन का बेटा फॉर्मूला जो है दैट यू शुड प्रैक्टिस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश किया था मैंने यहाँ पे। बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा बात ये है, यहाँ आपके पास स्टायरीन है, स्टायरीन का फॉर्मूला आपका ये है, और साथ में ये जो ब्यूना है ना, तो इसी ब्यूना में ब्यूटा छुपा हुआ है, ब्यूटा, ब्यूना से ब्यूटा। तो ब्यूटा कैसा हो जाएगा, तो ब्यूटा मतलब 4 कार्बन हो जाएंगे, और स्टार्ट में डबल बॉन्ड, एंड में डबल बॉन्ड, तो आपका यहाँ पे 2 हो गया। और आपने 2 बार देख लिया, एक बार मैंने और लिखा था, वन मोर टाइम आई रोट हियर,
तो आपको याद भी हो गया होगा, ये ब्यूटा 1,3 डाइईन है। और अगर आपको इसका नॉलेज है, इफ यू नो द टू स्टार्टिंग मटेरियल्स हियर, ब्यूटा 1,3 डाइईन, अगर ये पता है ना तो देखो प्रिपरेशन कितना सिंपल है। ओनली व्हाट यू हैव टू डू मालूम है आपको, पहली बात तो बेटे n मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टायरीन लेना पड़ेगा और n मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइईन लेना पड़ेगा। और क्या करना है मालूम है आपको, यहाँ पे स्टार्ट में एक बॉन्ड करना पड़ेगा, बॉन्ड से स्टार्ट करना है और सारे बॉन्ड बॉन्ड सारा बॉन्ड से कनेक्शन करना है, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। आई विल डू दैट, मैं करके दिखाता हूँ आपको, और उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा कि सारे बॉन्ड्स करने के बाद ओनली व्हाट वी हैव टू टेक केयर, यू नो, मैं आपको बताता हूँ एकदम खास बात क्या है। आपको सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड करने हैं, बस ये जगह आप देखिए जहां मैं ग्रीन टिक मार्क कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड, बस यही करना है। मतलब ये दो है तो दो का एक करना है, दो का एक करना है, एक का दो करना है। अब आप सोच रहे सर एक का दो, दो का एक, आप क्या बोल रही है? आपको करके दिखाता हूं मैं, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए जो स्टायरीन का आपका स्ट्रक्चर है ना, स्टायरीन वाला सेम स्ट्रक्चर देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, साथ से पेंटागन बन गया, उसको सही करना पड़ेगा। ये है, और इसमें जो CH है तो मुझे सारे सिंगल बॉन्ड करने हैं। देखिए ये स्टायरीन में सारे में सिंगल बॉन्ड कर रहा हूँ, देखो ये। और इसी तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे को ये ऐड करना है, ये जोड़ना है सब। आई हैव टू ऐड इन द सेंस लाइक दिस, बॉन्डिंग करनी है मुझे। तो मैं आपको बॉन्डिंग करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए बॉन्डिंग करने के बाद CH2 आ गया, नेक्स्ट CH आ गया, यही मैं आपको बोला था कि डबल बॉन्ड कर देना, और फिर CH2 आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल बाय हार्ट नहीं किया है, ये स्ट्रक्चर को याद रखने की कोई कोशिश नहीं की है मैंने सिर्फ क्या किया मालूम है, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना वो याद रख लिया, और स्टार्टिंग मटेरियल का मदद से यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा। इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ क्या किया गया इधर मालूम है, देखिए आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने पहले ये स्टायरीन का स्ट्रक्चर लिखा, और आप देखिए सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट कर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल, सब सारे सिंगल सिंगल, बस एक जगह हमने डबल कर दिया, और डबल उस जगह पे किया गया जहां पे इधर सिंगल था। देखिए तो बस इसी तरह से करना है, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन अब आपको ये लगता है कि सर ये कैसे सिंगल का एक का दो, दो का एक, आप क्या कर रहे थे ये एग्जैक्टली? एक्चुअली होता क्या बेटा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने वाला है। मीन्स वन इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन, वो डबल बॉन्ड है ना, उसमें पाई बॉन्ड है, टूट के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। सिमिलरली ये भी ऐसे बॉन्ड टूटने के बाद देखिए, ये फिश हुक बोलते हैं, फिश हुक, मतलब ऐसा हम शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो क्या हो जाता है, ये ऐसा बॉन्डिंग बना देगा, ये बॉन्डिंग और नीचे की बॉन्डिंग, तो डबल बॉन्ड बन जाता है। और जो आपका डबल था, डबल बॉन्ड ब्रेक्स इनटू सिंगल हो जाता है, ये आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाता है ना। उसी तरह से यहाँ भी होता है, देखिए बॉन्ड टूट के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो दिस इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसा मिल जाते हैं ऐसे, तो बॉन्डिंग बन जाती है। तो हम वही आपको शो कर रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह से डबल बॉन्ड जो होता है ना टूट जाता है, और सिंगल बॉन्ड बन जाता है, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है ना। शायद से सारे रेड वाले बॉन्ड गायब हो रहे हैं, मैं सही कर देता हूँ। तो काम बहुत आसान सा है। ये ब्यूना एस बहुत लोगों को पूछने के बाद बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं कर पाते, उनको याद नहीं आता है कि यार कैसे करना है। बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप ऐसे जो सामने दिख रहा है लिस्ट बना लीजिए, सबका मोनोमर है ना, और उनका स्ट्रक्चर और नाम याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा।
तो दूसरा प्रिपरेशन था, क्योंकि वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन वाज दिस। पहला आप नायलॉन 6 देख रहे थे, फिर आपने दूसरा आपने ये ब्यूना एस देख लिया। उसी तरह से मैं आपको तीसरा बताना चाहता हूँ। देखिए कितना आसान सा काम है कि अगर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन बोल दिया जाए तो कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज n molecules of CF2 डबल बॉन्ड CF2, बस ये स्टार्टिंग मटेरियल मालूम होना चाहिए। आगे पॉलीमराइजेशन करना है, तो पॉलीमराइजेशन में जैसा मैंने बताया ना क्या करना चाहिए आपको। देखिए जब भी आप पॉलीमराइजेशन करोगे ना, यहाँ पे जैसे आप लिखने वाले हैं पॉलीमराइजेशन, और कुछ ना कुछ कैटलिस्ट भी होता है। अगर आपको कैटलिस्ट याद है, अगर बुक में जहाँ अगर दिख रहा है तो याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे पेरोक्साइड दिया हुआ है। सिर्फ एक सिंपल सा काम क्या करना है मालूम है आपको। आपको बॉन्ड से स्टार्ट करना है, बॉन्ड पे खत्म करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद दिस बॉन्ड हियर और एंड करना है बॉन्ड पे। और ये जो डबल वाला रहेगा ना, विच एवर डबल बॉन्ड इज देयर, उसको सिंगल करना है बस। डू वन थिंग, सबसे बेस्ट है आप ऑब्जर्व करो कि मैं आपका जो मोनोमर है और जो मैं फाइनल बनाने जा रहा हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, देख लो। देखिए ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब यहाँ देखिए बॉन्ड है, CF2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CF2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है। बस मैंने बॉन्ड से स्टार्ट किया, बॉन्ड पे खत्म किया। अब बीच में जो भी डबल बॉन्ड था उसको सिंगल कर दिया। ओके, एंड यहाँ क्या करना है आपको, जैसे बॉन्ड सॉरी ब्रैकेट करना है और एन लिखना है। तो बस यही हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये आपका ये मोनोमर है। किस तरह से हम ये कर सकते हैं। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ ऑर्लॉन, अभी अभी जैसा कि हमने देखा था कि इसका मोनोमर जो होता है, अभी परमेश ने हमें बताया था यहाँ पे अक्राइलोनाइट्राइल। बेटा अक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है ना, ये होता है, दिस इज योर अक्राइलोनाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब यहाँ पे साइनाइड है। अभी n मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। फिर उसी तरह से सेम आपको करना है कि आपको पॉलीमराइजेशन करना है इसका। और मैंने क्या सिखाया आपको कि बॉन्ड से स्टार्ट करना है और आपको बॉन्ड पे ख़त्म कर देना है। ये देखिए, और ये CN आ गया। मैं बस सिंपल सा एक चीज़ बता रहा हूँ किस तरह से रिएक्शन कितनी आसानी से आप कर सकते हो। इफ़ यू नो मोनोमर तो आपको पॉलीमर लिखने में आसान क्या है वो बता रहा था मैं आपको, कि बस आपको यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग करनी होगी, यहाँ बॉन्डिंग करनी होगी, या सिंगल बॉन्ड करना होगा बस। तो शायद से अब आप समझ चुके होंगे बेटा। यहाँ पे देखिए इस तरह से n मॉलिक्यूल्स, ये हो गया आपका ऑर्लॉन का दूसरा नाम है पैन। तो ये पैन आपका बन चुका है जो कि है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, ये रहा। ठीक है, और इसका नाम वैसे विनाइल साइनाइड भी है, तो विनाइल साइनाइड भी हम लोग बोल सकते हैं। और अगर और दूसरा नाम चाहिए तो पॉली कट करके बाकी जो बच गया ना अक्राइलोनाइट्राइल, वही सेम इसका नाम अक्राइलोनाइट्राइल है। तो अब आपने देखा बेटा कि किस तरह से आसानी से रिएक्शन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम बेटा आप लोग यही करिए, और इसका भी पेरोक्साइड यहाँ पे बेटा अपना कैटलिस्ट है। तो अभी आप लोग ना पहले मोनोमर का पूरा तैयारी कर डालो बेटा, फिर आपको मैं रिएक्शन सिखा दूंगा कि कैसे करते। देखा कितना सिंपल किया बेटा आपने ये आपके ब्यूनाएस और टेफ्लॉन ऑर्लॉन बड़ी आसानी से हमने कर लिया। अब हमारे पास बचता है जैसे नायलॉन 6 और टेरलिन, तो ये दोनों कोपॉलीमर हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर है ना। तो अभी तक आप जो देख रहे थे एडिशन रिएक्शन, एडिशन वाले में क्या हो जाता है मालूम है, इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट नहीं आता। जो आप ये जितने भी सारे देख रहे थे ना, ऑल दीज रिएक्शन से प्रिपरेशन नायलॉन 6 किया आपने, या फिर ब्यूनास, जो भी आप टेफ्लॉन देख रहे थे यहाँ पे, ये सारे एडिशन पॉलीमर बोलो आप इनको, या फिर हाँ एडिशन है। और हाँ चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर अब बोल सकते हैं। तो वो दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर है बेटा, उनको थोड़ा सा और टाइम जाएगा। जबकि आप इसके पहले आप चाहिए तो पीएचबीवी देख लीजिए अभी आप यहाँ पे पीएचबीवी, और नेक्स्ट क्लास विल डू दैट nylon 6 and टेरलिन। सो फॉर PHBV, ये बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अगर इसका फुल फॉर्म आप देखने जाएंगे ना, तो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट
combined with बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, है ना। इसमें बेटा इसका जो फुल फॉर्म है तो पॉली, पी फॉर पॉली हो जाएगा, और ब्यूटाइरेट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और ये वैलरेट, वैलरेट आपको बोलता है 5 कार्बन, ऐसा है। बाकी यहाँ पॉली करने के बाद ना इन्होंने बीटा, बीटा का कुछ इंडिकेशन नहीं है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली के बाद बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कंबाइन विद बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, ऐसा है। मैं बेटा करके दिखाता हूँ, देखिए आपको और ज्यादा समझ में आएगा जब आप ये देखेंगे कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, तो आई राइट 4 कार्बन, या 1 कार्बन एंड 2 एंड 3 एंड 4। बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा कैसे होगा, तो बीटा क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा हो गया बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी। उसी तरीके से सेम वे सिमिलरली अब 5 कार्बन, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन में आपका देखिए कार्बोक्सिल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो बीटा, अब बीटा कहाँ पे आ जाएगा, तो आपका बीटा आ गया, ये देखिए बीटा आ गया यहाँ पे। बाकी सारे फिलअप कर दीजिए, तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आ, जो स्टार्टिंग मटेरियल है बेटा, वो जब तक नॉलेज नहीं होगा आगे तो हम जा ही नहीं सकते। बस अब समझिए आपकी बात बन जाएगी। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ दोनों एसिड का एन मॉलिक्यूल्स देखना है हम लोग को। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, यहाँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैन कम आउट, यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली बात नहीं है, जिसमें क्या हो जाएगा कि आपका ये जो OH ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन आउट, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने के बाद जो बचेगा वही आपका PHBV होगा। तो हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, देखिए आप ऐसे स्टार्ट कर लीजिए, पहले आप फंक्शनल ग्रुप से चालू करिए, मतलब पहला आपका ऑक्सीजन आप लिखोगे, एंड दिस ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू CH, तो आपको लिखना चाहिए CH, एंड दिस CH इज कनेक्टेड टू व्हाट, ये CH किसको बॉन्डेड है, तो ये CH जो आपका है दैट इज bonded to left side CH3, that you'll write it down CH3, and right side whichever is there, जो भी ग्रुप है that you write like this। देखिए कैसे शुरुआत की हमने बेटा, ध्यान से देखते रहना जरा, हमने कैसे स्टार्ट किया है। हमने आपको ये बोला कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने के बाद आप एक फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जो OH था उसका जो ऑक्सीजन है, फ्रॉम देयर you'll start, and oxygen is bonded to CH, and CH in turn it is bonded to left side methyl group which is down here, and right side में जैसा है keep as it is। ओके इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब जो नया फंक्शनल ग्रुप है बेटा आपका वहां पे वो देखते हैं। तो नया जो फंक्शनल ग्रुप है मतलब क्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, सो वो कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा मुझे, तो मैंने कनेक्शन कर दीजिए, कर दिया है, देख लीजिए। अच्छा ये कनेक्शन होने के बाद अभी जो आपका ऑक्सीजन है दैट इज हियर, वो किसको बॉन्डेड है, CH को बॉन्डेड है। अब आपको ये देखना है कि आपका CH किसको बॉन्डेड है, तो दैट CH इज बॉन्डेड टू इथाइल, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट में इथाइल है, तो लेफ्ट में इथाइल है, तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए इथाइल इज हियर। और राइट साइड में क्या है आपके पास, तो राइट साइड में जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, सेम एज इट इज यू राइट, जो भी आपको दिख रहा है जैसा है वैसा लिख दीजिए, ये रहा। और फाइनली आप क्या करते हैं, लास्ट में आपको इसे ब्रैकेट करना होगा, ये देख लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, पर यही है आपका PHBV पॉलीमर। ये हम लोग इसलिए लिख पाए क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की है। सबसे बड़ी बात तो बेटा देखो मोनोमर आपका, अगर आपका मोनोमर तैयार है ना, अगर आपको ये याद है कि दोनों जो हमने लिख रखा है, इसका IUPAC नेम भी आप लिख सकते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा है आपको याद रखने के लिए, आप चाहे तो रख सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और नेक्स्ट क्या है आपका,
तो ये हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, राइट। तो अगर आपको ये मोनोमर पता है, तो आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पे आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ये आपका पीएचबी भी तैयार कर दिया, बट एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको लिखना चाहिए यहाँ पे।